मूवी की शुरुआत में हमें हेनरी गार्नर से मिलाया जाता है, जो एक 12 साल का लड़का होता है। हेनरी को बेसबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। वह हर समय बेसबॉल के बारे में ही सोचता रहता है। वह दिन रात प्रैक्टिस करता है, लेकिन स्कूल का कोच उसे एक अच्छा प्लेयर नहीं मानता। हेनरी को हमेशा गेम से बाहर रखा जाता है। जब भी हेनरी को गेम में खेलने का मौका मिलता है, वह टीम को हरा देता है। हेनरी उसकी माँ मेरी के साथ रहता है। मेरी बहुत ज़्यादा केयरिंग औरत होती है। वह जैक नाम के बंदे को डेट कर रही है, जिसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। हेनरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जब भी वह उसे देखता है, उसे गुस्सा आता है। आगे हमें पता चलता है कि हेनरी शिकागो क्लब का बहुत बड़ा फैन होता है। जब भी वह लॉन्ड्री के लिए जाता है, वह उन्हीं की तरह खेलने का प्रैक्टिस करता है। हेनरी को स्कूल में बेकी पे बहुत बड़ा क्रश होता है, लेकिन वह घबरा जाता है जब भी वह उसको सामने देखता है, और अभी तक उसने उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया होता है बेकी के सामने। एक दिन हेनरी बेकी को इम्प्रेस करने के लिए एक बॉल को कैच करने के लिए जाता है। वह उसका पीछा कर ही रहा होता है, तभी उसका पैर एक बॉल पे जा टकराता है और वह गिर जाता है। वहीं पर उसका आर्म जो होता है वह डिसलोकेट हो जाता है। उसे डॉक्टर में लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसे पट्टा चढ़ा दिया जाता है। कुछ दिन हेनरी बेसबॉल नहीं खेल रहा होता है। यह सब बातें उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है। जब हेनरी का पट्टा निकाला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी हड्डी तो जुड़ गई है, लेकिन वह पहले जैसी रिएक्ट नहीं करती। जब भी वह अपना आर्म इधर उधर करता है तो वहाँ से आवाज़ आने लगती है। यह चीज़ उसकी माँ और उसको बहुत ज़्यादा अनॉय करती है। हेनरी को यह सब बात मैटर नहीं करती और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली इतने दिनों के बाद उसे बेसबॉल खेलने को मिलेगी। मेरी हेनरी और उसके दोस्तों को शिकागो क्लब प्ले की टिकट देती है। इसे देखकर तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हमें पता चलता है कि शिकागो क्लब का फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब होता है। शिकागो क्लब के मेन पिचर चेट को बहुत बड़ी इंजरी होती है। वह अपने आर्म को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। शिकागो क्लब के मैनेजर को पता चलता है कि उसकी टीम को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टीम का अच्छा फॉर्म नहीं होता। चेट को फिर से एक और होम रन पड़ता है। यह गेंद जाकर हेनरी के पास रुकती है। हेनरी वापस से बॉल को फेंकने में नर्वस होता है, क्योंकि उसका आर्म जो होता है वह अभी भी इंजर्ड होता है। जब हेनरी को प्रेशर दिया जाता है उसके दोस्तों को द्वारा, तो उसको बॉल फेंकनी ही पड़ती है, क्योंकि बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है जैसे सुपरसोनिक मिसाइल हो। कमेंटेटर भी यह सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने इतनी तेज़ बॉल कभी फेंकी नहीं होती है। लेरी भी यह सब देखकर शॉक हो जाता है। वह डिमांड करता है कि इस बच्चे को शिकागो क्लब की टीम में ज़रूर होना चाहिए। शिकागो क्लब के टीम मेंबर्स हेनरी के घर पर आते हैं और उसे ट्राई करने को कहते हैं। जब हेनरी बॉल फेंकता है तो उसकी स्पीड 100 माइल होती है। लेरी किसी भी कीमत पर हेनरी को अपनी टीम में चाहता है। वह जैक को कहता है कि उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट में से 10% मिलेगा। जैक हाँ कर देता है। जब हेनरी फाइनली गेम खेलने के लिए जाता है तो उसे सेन मार्टिलेना के द्वारा गाइड किया जाता है कि तुम भविष्य में बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे। गेम चालू हो जाता है। अभी भी चेट बहुत ज़्यादा बुरा खेल रहा होता है। वह बार बार होम रन दे देता है। लेरी टीम को कहता है कि अब उस बच्चे को पिच पर उतारो। हेनरी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वह धीरे धीरे पिच पर जाता है। जब हेनरी उसकी फर्स्ट बॉल फेंकता है तो वह होम रन के लिए जाती है। हेनरी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, लेकिन स्टिल हेनरी किसी तरह उसकी टीम को जिता देता है। गेम के बाद हेनरी स्कूल आता है, जहाँ पर उसे बेकी दिखती है। वह बेकी से बात करने की कोशिश करता है। वह बेकी को बोट पर चलने के लिए नहीं मना पाता। इस बात से उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। हेनरी दूसरा गेम खेलने जाता है। वह अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन वह फिर भी किसी तरह बॉल को फेंक देता है। लेरी को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह चेट को कहता है कि तुम्हें बच्चे को जाकर कुछ एडवाइस देनी पड़ेगी। चेट पिच पर आता है और बच्चे को एडवाइस देने लगता है। हेनरी को कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी वह उसकी मुंडी हिला रहा होता है। चेट की बात से हेनरी मोटिवेट हो जाता है और अच्छा परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है। सबको हेनरी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और लेरी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैक हेनरी का मैनेजर बन जाता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। चेट और हेनरी की मोम एक दूसरे से हलो करते हैं और दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। हेनरी एक के बाद एक गेम जीतता जाता है। आगे चेट हेनरी को बैटिंग के लिए भी भेजता है। यहाँ पर वह अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाता, लेकिन सामने वाले पिचर को चिढ़ाकर वह होम रन मान लेता है और उसकी टीम को जिता देता है, जिससे सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेरी और चेट एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों हेनरी का एक गार्जियन की तरह ख्याल रखने लगते हैं। जैक को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन सभी पब में होते हैं। जैक के पास लेरी आता है। लेरी जैक को कहता है कि यंकीज़ हेनरी को $25,000 में खरीदना चाहते हैं।
शुरू में तो जेक मना कर देता है, लेकिन उसे कुछ लालच दिया जाता है लेरी के द्वारा, तो वह हाँ कर देता है। महीने बीतते जाते हैं, हेनरी एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। सभी उससे प्यार करने लगते हैं और उसे एक पेप्सी का भी एड मिला होता है जिसमें वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। हेनरी अपने दोस्तों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। इस बात से उसके दोस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और सभी के बीच में आर्गुमेंट होने लगते हैं। हेनरी के पेप्सी के एड के दौरान जेक मेरी से झूठ बोलकर येंकी वाला कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। अगले सीन में हमें लेरी और चेट को दिखाया जाता है। लेरी चेट को कहता है कि आने वाला गेम तुम्हारा लास्ट गेम होने वाला है। यह सब सुनकर चेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हेनरी को जेक बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोज़ नए फ़ोटोशूट करवाने चाहिए, जिससे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। जब हेनरी यह सब करने से मना कर देता है तो जेक हेनरी को ताना मारता है कि तुम्हारा पिता तुम दोनों को छोड़कर चला गया और मुझे तुम दोनों को संभालना पड़ रहा है। यह बात मेरी सुन लेती है और वह जेक को एक पंच मारकर घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हेनरी अपने दोस्तों के पास जाता है और बोट तैयार करने में मदद करवाता है। वह बेकी के पास भी जाते हैं और बेकी को वह बोट पर बुलाते हैं। सभी बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करते हैं। हेनरी घर आ जाता है और उसकी माँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करने लगता है। अगले दिन दोनों माँ बेटे लेरी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हेनरी अगला सीज़न नहीं खेलने वाला और उससे पूछते हैं कि वह हेनरी को क्यों बेचना चाहते हैं। लेरी इसका कोई जवाब नहीं देता। अगला गेम स्टार्ट हो जाता है। चेट बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन यह डिटरमाइन करके आया हुआ होता है कि यह गेम वह ज़रूर जीतेगा। चेट शुरू में तो बहुत अच्छी पिचिंग करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शोल्डर में दर्द होने लगता है और वह अच्छी पिचिंग नहीं कर पाता है। वह एक बॉल तो ऐसी फेंकता है जिससे पिचर का बेड ही फूट जाता है, लेकिन जब वह अगली बॉल फेंकने को लगता है तो वह नहीं फेंक पाता है क्योंकि उसका शोल्डर जो होता है वह बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता हेनरी को बुलाने के अलावा। हेनरी को बोल दिया जाता है कि तुम्हें ही गेंद फेंकनी पड़ेगी। हेनरी सभी को कहता है कि यह उसका लास्ट गेम होने वाला है और वह कोशिश करेगा टीम को जिताने की। हेनरी को सभी के द्वारा चीयर अप किया जाता है और हेनरी बहुत अच्छी गेंद फेंकता है जिससे उसकी टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सभी को लगता है हेनरी यह वाला गेम भी जीत लेगा, लेकिन जब हेनरी बॉल लेने जाता है तो उसका पैर वापस से फिसल जाता है और वह उसी प्रकार से गिर जाता है जैसे पहले गिरा था और उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वह उठ जाता है और सभी को कहता है कि वह ठीक है। सभी उसे वापस से चीयर अप करने लगते हैं। हेनरी जब अगली गेंद फेंकता है तो उसे कुछ फील नहीं होता और उसे पता चलता है कि उसकी पावर चली गई और वह आवाज़ भी नहीं आ रही होती जो पहले आ रही होती है। जब हेनरी लगातार गलत बॉलिंग करने लगता है तो सभी शॉक हो जाते हैं। सभी को लगता है कि हेनरी को क्या हो गया है। हेनरी पूरी टीम को बुला लेता है और सभी को कहता है कि उसका मैजिकल आर्म चला गया है। अब उन सबको तरकीब के द्वारा ही यह गेम जीतना होगा। मैच फिर से चालू हो जाता है। हेनरी के सामने वही प्लेयर आता है फर्स्ट गेम में होम रन मारा था। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, फिर भी वह बॉलिंग करता है। पहली गेंद वह इतनी धीरे फेंकता है कि प्लेयर को समझ ही नहीं आती और वह उस बॉल को मिस कर देता है। सभी हेनरी को चीयर अप करने लगते हैं। हेनरी जब अगली गेंद फेंकता है तो प्लेयर उसे मार देता है, लेकिन वह गलत दिशा में होती है और यह एक फाउल हो जाता है। प्लेयर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हेनरी अपनी फाइनल गेंद फेंकता है और उसे याद आता है कि उसकी मदर हमेशा बहुत ज़्यादा ऊपर गेंद फेंकती है। इसकी वजह से वह रिस्क ले लेता है। जब वह गेंद फेंकता है तो वह बहुत ज़्यादा ऊपर गेंद होती है और इस बॉल की वजह से प्लेयर आउट हो जाता है। इस वजह से टीम यह गेम जीत जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी अपने स्कूल में गेम खेल रहा होता है और वह अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है बिना उसके मैजिकल आर्म के। यह सब देखकर बेकी भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।